तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड हमारे सामने है, जिसमें हमें क्या तीनों एंड एक दूसरे के बताने के आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सो सिंपल, हम बी इनवर्स मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर इस एंड में क्या करेंगे, हम पहले बी और बी इनवर्स रख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इनवर्स का मैट्रिक्स पहले रखेंगे और फिर बाद में बी का मैट्रिक्स रखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन दोनों के आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं तो इट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू है, यानी साबित हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, ये मैं मालूम करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लिखना होगा यानी कि बी इनवर्स मालूम करना है। तो बी इनवर्स मालूम करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट बी का मालूम करेंगे, फिर बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बी लिख लेता हूँ। यहाँ पे बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे ऊपर 3 -1 2 -2, ठीक है। और इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी और ये आ जाएगी लाइन, और यहाँ पे 3 × -2 माइनस इंटू -1 और 2, ठीक है। उसके बाद -6 और +2 और इधर आ जाएगा -4। और इसके बाद अब हम क्या मालूम करेंगे, इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट भी, ताकि फार्मूले के अंदर जो है पुट कर सके एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट भी अगर मालूम करूं तो एडजॉइंट भी में क्या करते थे, एडजॉइंट भी में वैल्यूज़ बदलते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 3, ये एक्सचेंज हो गई ये और ये, ठीक है। और बाकी साइन चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा +1, और ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट बी भी हमारे पास है, बी का डिटर्मिनेंट भी है। अब फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लिखते हैं नाउ। फार्मूला क्या है, फार्मूला बी इनवर्स बन जाएगा एडजॉइंट बी, ठीक है, और डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो तो एडजॉइंट बी कितना है, एडजॉइंट बी हमारे पास है यहाँ पे लिखूँ तो -2 1 और -2 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे आ जाएगा -4 हमारा बी डिटर्मिनेंट। फर्दर इसको आगे सॉल्व करूं तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको मैं लिख सकता हूं -1 डिवाइड बाय 4 और इधर डाल दूंगा ऐसे -2 1 -2 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और अब -1 डिवाइड बाय 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 4, इधर भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 4, इधर भी आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4 और इधर भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 4। तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 को सारों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसको ये क्या हो जाएगा 2 to the 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 डिवाइड बाय 2, इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 4, इधर जो है वही 2 1 2 2 to the 4, तो 1 डिवाइड बाय 2 माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने फाइनली मालूम कर लिया। अब बी इनवर्स आने के बाद ऊपर देखें अगर तो यहाँ पे क्या मालूम करना था, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं नाउ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या था, एक तो ये आगे पीछे हो गया ना तो गलत हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाएगा बी और पी बी इनवर्स का मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी किसके इक्वल है वो यहाँ पे लिख लेंगे और बी इनवर्स तो हमारे पास ऊपर ही मौजूद है, उसको ही पहले लिख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, -1 डिवाइड बाय 4 और -3 डिवाइड बाय 4। और बी की वैल्यू ऊपर से याद करने की कोशिश करता हूँ जल्दी सी, 3 -1 और 2 -2, 3 -1 और 2 -2, ठीक है। आई होप यही है। और इसके बाद अब इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 को टेल के साथ टेल, तो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। हेड के साथ हेड को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है,
और इसके बाद प्लस -2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद दूसरे एंड की तरफ चलें तो यहाँ पे एरो डाल देता हूँ एक, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, या मल्टीप्लाई लिख देना, ये की बात है, -1/4 प्लस उसके बाद आ जाएगा -1 इंटू -3/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको अब तो याद भी हो गई होंगी। इसको ज़ुबानी कर लीजिएगा अगर इधर समझ में नहीं आती, ठीक है। मेरा मेन मकसद आपको काबिल बनाना है, ना कि अपना कॉपी बनाना। उसके बाद ये हो जाएगा 3/2 प्लस, और उसके बाद प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इसको मैं ऐसे कर दूँ तो अब आपको शायद अच्छा समझ में आए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इधर क्या आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 1, और इधर भी 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लिख देना चाहिए था, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा -3/4, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +3/4, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 2 1 2 2 to the 4, तो -1/2, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 1 2 2 to the 4, तो ये अब आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो आई होप ये जो है हमारा सही हुआ होगा। अभी आगे करेंगे तो पता चलेगा कितनी जो है वो मैंने एक एक्यूरेसी दिखाई है इधर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया इसका 2 एलसीएम। जब डिनोमिनेटर अभी मैंने बताया था, जब भी ये दोनों इसके सिमिलर होंगे तो ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख देगा। यहाँ पे वो फंडा जो पिछला याद होगा आपको कि ये वाला जो हिंसा होता है, ठीक है, इसको लिखो अंदर, और यहाँ वाला जो होता है उसको लिखो बाहर, 2 1 2, और जो जवाब आए उसको दे दो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर लो, दोनों ही आपको सही जवाब की तरफ लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये तो आसान सा तरीका है कि ऊपर वाले सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, और 1 ये ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेम एक जैसे डिनोमिनेटर हैं, 2 आ गया एलसीएम में, और -1 + 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। फर्दर आगे चलाऊँ इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2/2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 2/2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 2 1 2 कैंसिल तो नहीं हुआ, 2 1 2। तो बदले में हमारे पास क्या बच गया, बदले में हमारे पास बच गया, थोड़ा सा और करें तो 1 0 0 1, और ये हमारे पास ये आ गया। तो टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट्स चल रही हैं उसके लिए सॉरी, या इसको डाल देता हूँ सही तरह से। यहाँ पे आ गया 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था b × b इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा b × b इन्वर्स। तो ये हमारे पास जो है एक एंड आ गया, ठीक है। अब दूसरा एंड मालूम कर लेंगे, उसमें क्या पहले b इन्वर्स लिखेंगे और फिर b लिखेंगे, तो उसको करते हैं। तो उसके लिए जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन देखने में और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले अब मैं क्या लिखूँगा, नाउ लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा बी इन्वर्स पहले और बी बाद में, ठीक है। तो अब बी इन्वर्स का जो आंसर मैट्रिक्स है वो आ जाएगा इधर, और जो बी का है वो आ जाएगा इधर, ठीक है। तो b और b इन्वर्स क्या है, अगर मैं b इन्वर्स देखूं ऊपर से तो ये b इन्वर्स है, ठीक है। इसको मैं यानी कि यहाँ से देख के नीचे लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, b इन्वर्स और b के। आप लोग भी ऊपर से देख लीजिएगा, या ऊपर से कह रहा हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये एरो इधर, ये एरो इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 और प्लस उसके बाद आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इधर करूँ तो इधर आ जाएगा ऐसे एरो, और उसके बाद 1/2, और इधर आ जाएगा 3 प्लस -3/4, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 2। इस वाले एंड को करूँ तो इधर क्या होगा, इधर भी 1/2, उसके बाद -1 प्लस, और उसके बाद -1/4, और इधर आ जाएगा -2, और नीचे वाला करेंगे तो 1/2, और साथ में आ जाएगा -1 प्लस,
उसके बाद आ जाएगा -3/4 और साथ में आ जाएगा -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फर्दर इसको आगे चलाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा -1/2 क्योंकि प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर करेंगे तो 3/2 और साथ में 2 1 2 2 2 4, तो -3/2। इसके अलावा इधर चलेंगे तो -1/2 और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और नीचे चलेंगे तो -1/2। ये आप खुद से करोगे अपने नोटबुक पे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो तरीका अब मुझे नहीं पता कितनी स्क्रीन साफ़ चल रही है, नेट की स्पीड ज़्यादा होगी तो फुल एचडी में देख सकते हो, वरना पीटीसीएल का नेट तो आपका पहिया घुमाता रहेगा बफरिंग वाला। बहरहाल डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वो अब आपका काम है। उसके बाद आगे चलूँ तो प्लस और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, हाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी हमारी क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आसानी के साथ, तो ये अब आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 2 एलसीएम, तो ये 2 डाल दिया, ऊपर से आ जाएगा 3 - 1। इधर ये एक दूसरे से कैंसिल, प्लस माइनस से हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इधर भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। और इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और फर्दर आगे चलाऊँ तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 2/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 2 1 2 2 1 2। तो इन दी एंड हमारे पास जो आंसर आया ऊपर वाला ही आ गया 1 1 0 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट पे क्या लिखा था हमने बी इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इस तरह से हमने लास्ट एंड जो है वो भी मालूम कर लिया। अब थर्ड लास्ट में जो है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे वो किसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन से और वी नो लिख दो आप, ठीक है। वी नो लिख ही देते हैं, ठीक है। वी नो दैट भी लिख ही दो इसके साथ, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और अदर 0 होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज। तो बेसिकली अब हमारे पास आई भी आ गया। तो अब देखिए आई वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है और साथ में ये वाला, ठीक है, 2 हो गए, 3 एंड थे। और ऊपर से देखें तो एक और हमारा भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, ये वाला। ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम एंड में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड और साथ में ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि क्वेश्चन की सूरत में यहाँ पे है। तो मैं लिख भी देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंस प्रूव्ड और बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी या इंटू बी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा था लेकिन आप